हेलो भाइयों बहनों, आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। और डायमेंशन हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे देंगे कि आपसे डायमेंशनल फार्मूला बनने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें डायमेंशन देखने के लिए। तो डायमेंशन क्या होता है उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और उसको अगर समझ जाइएगा तो डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा। तो डायमेंशन देखिए क्या होगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल में चाय बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? चाय बनाने जा रहे हैं। और चाय में क्या क्या लगता है? तो शुगर लगता है, और क्या लगेगा? मिल्क लगेगा, और टी लीफ लगेगा, चाय पत्ती लगेगा। अगर शुगर हम बोल दें 5 चम्मच है, और मिल्क को बोल दें कि हाफ लीटर है, और चाय पत्ती को अगर हम बोल दें 3 चम्मच है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि चाय बनाने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी है। तो ये तीनों को आप क्या मान सकते हैं? ये तीनों आप समझ लीजिए चाय बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है ये? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये क्या हो गया? इस तीन फंडामेंटल से मिलके बना है, तो इसको हम बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए अब डायमेंशन किसे कहेंगे? देखिए जो चाय है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। और ये जो पावर है, ये देख रहे हैं पावर, ये पावर जो है इस फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर है, इसी पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। इसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी जब हम किसी डेराइव्ड यूनिट को, उसको फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पर जो पावर चढ़ जाता है, उसी पावर को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन का हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन देखिए क्या होता है। टू रिप्रेजेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स is called डायमेंशन। ये है टू रिप्रेजेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। तो अब इसको हम अगर एग्जाम्पल आपको लेते हैं, तो आप अगर देख लीजिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? लेंथ। डिस्टेंस मीन्स लेंथ। तो आप इसको डिस्टेंस का यूनिट क्या जानते हैं? लेंथ का यूनिट क्या जानते हैं? मीटर। और टाइम का क्या जानते हैं? सेकेंड। आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर पावर 1। तो आप देख सकते हैं ये पावर 1 और ये पावर -1 इसका स्पीड का डायमेंशन है। और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम लिखते हैं L-T-1 लिखते हैं। ये पावर जो है यही डायमेंशन कहलाएगा। किसका? स्पीड का। तो स्पीड का डायमेंशन अगर पूछ देगा तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड में लेंथ 1 तो है और टाइम जो है वो -1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहले तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें कि उसका डायमेंशन क्या होता है, तभी तो उसके टर्म में हम डेराइव्ड क्वांटिटी को डायमेंशन निकालेंगे। तो
फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं भैया? तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं पहला लेंथ। तो लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो बहुत लोग बोलेगा किलोमीटर, बहुत लोग बोलेगा मीटर, कोई बोलेगा सेंटीमीटर, कोई बोलेगा फुट। तो बोला गया कि भाई इतना हमको याद मत रखने के लिए मत बोलिए, आप एक हमको सिंबल दीजिए। तो एक सिंबल दीजिए जिससे हमको पता चले कि ये लेंथ है, तो उसको डायमेंशनल सिंबल दे दिया गया एल। इसी तरह से दूसरा में आपको लिख देते हैं मास। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम। टाइम का होगा टी, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टी। उसके बाद आ रहा चौथा में आप क्या बोल दीजिए? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ए होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, या कोई इसको आई लिखता है। उसके बाद आप आ जाइए 5 में टेम्परेचर। 5 में का आ जाइए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं हम? टेम्परेचर का आप केल्विन लिख दीजिए, या कुछ लोग इसको थीटा भी लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा में जाते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का CD होता है। और सातवां जो सबसे लास्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सबस्टांस कहते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसका होता है मोल, और कोई इसको लिखता है एन। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के टर्म में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। तो देखिए, डायमेंशन लिखने, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको उस डेराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे हमने चाय बनाया तो चाय में क्या क्या डालना जरूरी है उसको हमने लिखा। उसी तरह से अगर किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन चाहिए तो उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तब चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के देखते हैं, और उसको अगर समझ जाइएगा तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आ जाए। तो देखिए, अगर हम ले लेते हैं एरिया, क्या ले लें? एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ब्रेड्थ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर कितना हो गया? मीटर 2 हो गया। यानी यही इसका डायमेंशन है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एरिया का डायमेंशन कितना है, तो आप बोल दीजिए कि एरिया में लेंथ कितने हैं? 2 है। अगर इसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख दीजिए L²। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और आप इसको लिख सकते हैं m नहीं है, L कितना है? 2 है, और T भी नहीं है। जनरली देखा जाता है तो लेंथ का, मास का और टाइम का जो होना चाहिए वो हर एक डायमेंशनल फॉर्मूला में रहना चाहिए। इसको कॉमन लेके चलता है लोग, इसलिए इस लंबे फॉर्म में लिखा जाता है, नहीं तो ऐसे भी लिखिएगा तो आप सही है। तो एरिया ये हुआ भाई। तो अब आपको एक बात और समझनी है, छोटी सी बात, कि ये दोनों जो है, ये दोनों आपका क्या है? ये दोनों आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये दोनों आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। बट अगर हम इस सब की बात कर दें पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नहीं समझे? ठीक, समझ गए। चलिए अब हम लोग आपको बात करते हैं वॉल्यूम का, निकाल के दिखलाते हैं आपको।
तो वॉल्यूम का क्या होगा भाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखते हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर और हाइट का भी यूनिट मीटर। तो इसको अगर हम लोग क्लब कर दे तो MQ हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम में लेंथ 3 है, यानी वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, तो वॉल्यूम के डायमेंशन हमको बोलना होगा। तो बोलेंगे वॉल्यूम में लेंथ 3 है, यानी उसका डायमेंशन लेंथ वाइज 3 है, M नहीं है, T नहीं है। तो इसको हमको लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, LQ या M0 LQ और T। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये पूरा जो हुआ ये पूरा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब पकड़ में आ रही है पूरा अच्छा से। अब अगर हम आगे बात करें, आपसे स्पीड का तो बात कर लिए हैं, अब अगर हम आपसे बात कर लें कुछ बड़े वाले का बात कर ले रहे हैं, तो हम अगर ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। तो हमको पता है वेलोसिटी का क्या होता है, हमको पता है वेलोसिटी का क्या होता है। तो वेलोसिटी का होता है LT - 1 और टाइम का T हम डायरेक्ट लिख देंगे LT - 2 लिख देंगे। लेकिन आपको वेलोसिटी का पता नहीं है तो आप वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला लिखिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखिए। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, और पहले से नीचे क्या है हमारा, टाइम है। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग लेंथ बोल सकते हैं। तो अब देखिए दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। अब इसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट का L होगा और टाइम का T होता है स्क्वायर, और यही इधर जाकर के क्या हो गया LT - 2। और इसको अगर हमको अच्छा से लिखना है, ठीक है, तो आप अच्छा से लिख दीजिए। और में M नहीं है, LT - 2। तो ये सब क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डायमेंशन कभी नीचे नहीं रहता है, इसको उठा के ऊपर आपको ले ही जाना है। तो और ये अगर हम लिख दें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का ये पूरा जो है वो डायमेंशनल इक्वेशन है। और ये तीनों आप बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि डायमेंशन कभी भी नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर लेके जाना। तो चलिए और एक बड़ा दिखाते। देखिए ज्यादा एग्जाम्पल हम बनाएंगे तो आपको नहीं आएगा। हमने आपको क्या बोल दिया कि आपको किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो आपको उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। और आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सारे का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, निकल जाएगा। एक बड़ा हम देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ताकि बड़ा भी आपको समझ में आ जाए अच्छा से। तो बोलेगा कि G का डायमेंशन निकाले, तो फॉर्मूला है F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। तो G का बोलेगा निकालने, तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है FR² बराबर G M1 M2 अपॉन R। अपॉन कहाँ से आया, अपॉन को तो लेके चले गए भैया हम। चलिए तब G बराबर आपका क्या हो जाएगा, FR² बाई M1 इंटू M2। ये हो गया। F फोर्स है, F फोर्स है, तो फोर्स का हमको पता है भाई। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो फोर्स का आपसे निकल जाएगा, नहीं तो अगर देखिए तो निकाल देते हैं। फोर्स बराबर होता है MA, M का क्या होगा M, और एक्सेलेरेशन का हम निकाल के दिखलाए हैं आपको LT - 2। तो ये हो जाएगा MLT - 2। ये फोर्स का निकल गया, आप यहाँ बैठा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका MLT - 2। ये डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस का L² बाई, आ जाइए आप,
बाई में देखिए ये मास है और ये भी मास है, तो मास का m होता है तो m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक मास यहाँ से कट रहा है तो एक मास नीचे बचा है, उसको नीचे रखना नहीं है तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m के पावर -1। l देख लीजिए कितना है, 3 है, 3 हो गया और t -2। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और अगर हम यहाँ पर g लिख दें तो ये पूरा को हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आई। और एक लास्ट और बता रहा हूँ, और उसको बताने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे बाहर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना बताए हैं उतने से ही आपको सारा डायमेंशनल फॉर्मूला, सारा डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये ज़्यादा करके हम बड़ा लंबा बढ़ के विद्वान हम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आपको विद्वान बनना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और लिख लेते हैं, वर्क का निकालते हैं। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का हमने मालूम है mLT-2, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का L होगा, ले लीजिए, लिखिए इसको, कितना हो जाएगा भैया, mL² T-2 वर्क का हो गया, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर वर्क को हम यहाँ पर ऐसे लिख दे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूरा डायमेंशनल इक्वेशन, और केवल इसको बोलेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब आपको फाइनल बात बता रहे हैं कि डायमेंशन क्या होता है। किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखकर उसके फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उस फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर चढ़ जाता है उसी पावर को उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला में उसको हम लोग सिंबल के तौर पे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल है उसको वहां पर लिख देते हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ में आई। अब आप हमें विश्वास है कि आपको फॉर्मूला पता रहेगा किसी भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप निकाल लीजिएगा। ज़्यादा इधर उधर बात करने, इधर उधर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सारा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है भैया बहनों। और अगर आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बोलिए, हम आपको सॉल्व करके बता दें। ठीक है, ठीक।